ये शंकराचार्य नहीं है, ये अखिलेश यादव कांग्रेस की गोद में बैठने वाले बाबा हैं जो सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए उस जगह गए थे। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने साधु संत गए, नहाने गए, किसी की चर्चा हुई? सब गए नहा के शांति से अपने अपने वापस जहाँ से थे वहाँ वापस हो गए। लेकिन इनको क्या इतने इनके चुन्ने काट गए थे कि इनको इतने ज़्यादा अपना वो चाहिए था इसमें कि इनको लाइमलाइट में आना था, कि वहाँ पर ये चाह रहे थे कि भगदड़ मच जाए जिससे सरकार को बदनाम किया जा सके। देखिए, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने इनसे बात की, इससे ही साफ हो गया कि ये सुनियोजित साजिश के तहत वहाँ आए थे। किस प्रकार से पुलिस से भिड़ंत हो, किस प्रकार से वहाँ आप जो घटनाएं घटित हों, तो इनको उस पर मौका मिल सके। 2027 का चुनाव पास में है तो ये सरकार को बदनाम कर सकें, लेकिन कोई ऐसी स्थिति वहाँ उत्पन्न नहीं हो पाई। इनके मुंह पे करारा जो प्रशासन वहाँ मुस्तैद था, मैं वहीं था। मैंने उस प्रकार जैसे मैं स्नान करके आया, जहाँ पे ये घटना घटी उससे 300 मीटर दूर पे हमने देखा किस प्रकार से धक्का मुक्की हो गई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने भी देखा कि किस प्रकार से जो इनके वो देखिए, वो अनुयायी नहीं थे, वो गुंडे थे। जिस प्रकार से वो पुलिस की वर्दी नोच रहे थे, उनका गला दबा रहे थे, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया था कि ये भगवा के भेष में कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने में गुंडे आए हैं। आपने देखा किस प्रकार से भगदड़ मची थी। उसके बाद जब वहाँ भगदड़ मची थी कुंभ में, आपने देखा उसके बाद जो लोगों ने, आप लोगों ने, मीडिया लोगों ने पूछा तो उन लोगों ने बताया ना कि किस प्रकार से बैरिकेडिंग तोड़ी गई, किस तरीके से लोगों को वहाँ जो सो गए थे जबरदस्ती वहाँ पे धक्का मुक्की करके लोगों को जब माहौल बनाया गया, लोग भागे, उसी में लोग खत्म हुए। उसी तरीके से यहाँ भी सुनियोजित साजिश थी। मेरे सामने की बात है, बैरिकेडिंग तोड़ने का काम इनके अनुयायी जो बता रहे हैं ये जो गुंडे थे वो कर रहे थे। तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको रोका जाए? कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है, सरकार की है। तो सरकार ने अपना काम किया है। शंकराचार्य व मुक्तेश्वरानंद को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में विवाद हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उनसे फोन पर बात भी करी, लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का इतिहास भूल गए कि किस तरीके से राम भक्तों पर, संतों पर गोलियां चलाई थी। जो अब कांग्रेस के नेता भी लगातार यहाँ पर शंकराचार्य जो हो या चाहे अन्य संत हो, उनकी बड़ी चिंता कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए थे कि किस तरीके से संसद भवन के बाहर कैसे गोलियों से संत समाज का स्वागत इंदिरा गांधी और उनकी पुलिस ने वहां पर किया था। अब ये सब भुलाकर अब लगातार संतों की पैरवी करती हुई ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद हैं वो कैसे करोड़ों हिंदुओं की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, क्योंकि इस शंकराचार्य नाम को लेकर काफी बड़ा विवाद है, जिसको लेकर अब माघ मेला प्रतिबंधन जो है अब उसने भी पॉइंट आउट किया है कि पहले वो ये प्रूफ करें कि वो कैसे शंकराचार्य हैं, क्या खुद ये नाम लेकर आ गए हैं। जो कोर्ट में विवाद चल रहा है पहले उसको निपटाएं। आपको बता दूं कि यह विवाद तब छिड़ा कि जब बिना अनुमति के इतना बड़ा लश्कर लेकर अपने इतने सारे अनुयायियों को लेकर वहां पर शंकराचार्य घुसते हैं और पुलिस के साथ बदतमीजी करते हैं। और ये साफ कहा गया था कि कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा, किसी वीआईपी को अनुमति नहीं होगी, भीड़ है काफ़ी ज़्यादा और वैसे ही सबको एक समान रखा जाएगा। लेकिन फिर भी वो इतनी सारी भीड़ लेकर आते हैं, वहाँ ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। स्नान के लिए किसी को मना नहीं किया, लेकिन कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये भी कहा गया पुलिस द्वारा कि आप अपने रस से उतरिए और अनुयायियों के साथ पैदल जाइए। और इन सब की अवहेलना करते हुए जो संत समाज है, जो कि सरकार की बात मानता है, जो कहीं ना कहीं एक अनुशासन के साथ चलता है, लेकिन उस पूरे अनुशासन को तोड़ते हुए किस तरीके से मर्यादा तोड़ी और शंकराचार्य वहाँ वो जा रहे थे। अब उसको लेकर पूरा विवाद है, लेकिन इसके ऊपर आम जनता क्या सोचती है ये जानते हैं, क्योंकि अब सपा और कांग्रेस जो कभी संत समाज की सबसे बड़ी दुश्मन थी, अब क्यों वो हितैषी बनती जा रही है, ये भी जानना जरूरी है। क्या नाम है आपका? अमित त्रिपाठी। क्या मानते हैं अभी ये जो पूरा विवाद चल रहा है ये माघ मेले का, अब अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा हो, सभी लोग बड़े कह रहे हैं कि भैया संतों पर बहुत जुल्म हो गया, संतों पर जुल्म कर रही है ये भाजपा सरकार, योगी खासकर जुल्म कर रहे हैं जो हिंदुओं की बात करते हैं। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का, जिस देश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसी है हिंदू विरोधी पार्टी है देश के अंदर। आपने देखा किस प्रकार से इसी देश के अंदर हमने देखा कि जो आज शंकराचार्य बने बैठे हैं, उनके गुरु जी पर किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी। किस प्रकार से इसी उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि मुलायम सिंह यादव ने हमारे कितने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा के उनकी हत्या करवाई थी। इसी देश के अंदर आपने देखा 2015 में किस प्रकार हिंदू जो संत थे उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई थी। एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। देखिए, पहले दिन से, जिस दिन से माघ मेला का शुभारंभ हुआ, उस समय प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा था कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, आम हो चाहे खास हो, सब एक ही रास्ते जाएंगे, एक ही रास्ते आएंगे। तो
मेरा सवाल ये है, देखिए शंकराचार्य हैं आप, आपका मुकदमा कोर्ट में, अभी तो आप यही नहीं तय है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। दूसरा विषय है कि जिस प्रकार से जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय आप संत हैं, आपकी जिम्मेदारी, हिंदू जो वहाँ पर नहा रहे थे सब हिंदू समाज के लोग थे, आपने अनुशासन तोड़ने का काम किया। कोई संत नहीं है जो अनुशासन तोड़कर अपने स्वार्थों को आगे रखे। ये पहले संत हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ को आगे रखा। उन्होंने ये चिंता नहीं की कि इनकी वजह से लाखों श्रद्धालु जो वहाँ स्नान कर गए उनके साथ कोई दुर्घटना घट सकती थी। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं आपको बताऊं, सच्चाई इसकी पीछे ये है, ये एक सुनियोजित तरीके से एक तरीका अपनाया गया है किस प्रकार से योगी सरकार को बदनाम किया जाए, किस प्रकार से इस जो माघ मेला लगा इसको किसी प्रकार से बदनाम किया जाए। आपने देखा जब कुंभ हुआ उसमें भगदड़ मची तो यही लोग आरोप लगा रहे थे कि ये सरकार विफल रही, लेकिन जब इसी जगह पर आज सरकार ने और सुनिश्चित व्यवस्था की है कि किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे, तो मेरा सवाल ये है शंकराचार्य जी, जो मतलब अभी है नहीं, लेकिन उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप एक संत हैं, आप जब आपसे प्रशासन निवेदन कर रहा था तो आप नीचे उतर जाते, आपको स्नान नहीं करना था ना, आपको इतना अहंकार किस चीज का था? आप किस ये शंकराचार्य बड़े हैं कि जो गंगा मैया बड़ी हैं जहाँ वो स्नान करने जाएंगे। देखिए भाई, मैंने कहा ना, ये अहंकार में डूबे हुए हैं, इनके अंदर घमंड आ गया है और इनके पीछे जो विपक्षी पार्टियां हैं जो इनको संरक्षण दे रही हैं, ये एक सुनियोजित तरीके से घटना अंजाम देने के लिए ये कृत्य किया गया है जो अपने को शंकराचार्य बता रहे हैं। ये शंकराचार्य नहीं है, ये अखिलेश यादव कांग्रेस की गोद में बैठने वाले बाबा हैं जो सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए उस जगह गए थे। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने साधु संत गए, नहाने गए, किसी की चर्चा हुई? सब गए नहा के शांति से अपने अपने वापस जहाँ से थे वहाँ वापस हो गए। लेकिन इनको क्या इतने इनके चुन्ने काट गए थे कि इनको इतने ज़्यादा अपना वो चाहिए था इसमें कि इनको लाइमलाइट में आना था, कि वहाँ पर ये चाह रहे थे कि भगदड़ मच जाए जिससे सरकार को बदनाम किया जा सके। देखिए जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने इनसे बात की, इससे ही साफ हो गया कि ये सुनियोजित साजिश के तहत वहाँ आए थे। किस प्रकार से पुलिस से भिड़ंत हो, किस प्रकार से वहाँ आप जो घटनाएं घटित हों तो इनको उस पर मौका मिल सके। 2027 का चुनाव पास में है तो ये सरकार को बदनाम कर सकें, लेकिन कोई ऐसी स्थिति वहाँ उत्पन्न नहीं हो पाई। इनके मुंह पे करारा जो प्रशासन वहाँ मुस्तैद था। देखिए हम सब संत का समाज, जो भी भगवा पहनता हम उसका सम्मान करते हैं, हम हिंदू हैं, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, लेकिन आप किसी भी समाज से बड़े नहीं हो सकते। आप संत हैं, आपकी एक अपनी सीमा है, आप उस सीमा से बाहर जाके अगर काम करेंगे आप संविधान से बड़े नहीं हो सकते, आप देश से बड़े नहीं हो सकते। वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि जो उनके अनुयायी थे उनको पीटा गया, कई लोगों के खून आ गया, लेकिन वो लोग कौन थे जो पहले पुलिस पे हमला कर रहे थे? देखिए मैं वही था उस दिन, मैं वही था। मैंने उस प्रकार जैसे मैं स्नान करके आया, जहाँ पे ये घटना घटी उससे 300 मीटर दूर पे हमने देखा किस प्रकार से धक्का मुक्की हो गई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने भी देखा कि किस प्रकार से जो इनके वो देखिए वो अनुयायी नहीं थे, वो गुंडे थे, जिस प्रकार से वो पुलिस की वर्दी नोच रहे थे, उनका गला दबा रहे थे, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया था कि ये भगवा के भेष में कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने में गुंडे आए हैं। आपने देखा किस प्रकार से भगदड़ मची थी। उसके बाद जब वहाँ भगदड़ मची थी कुंभ में, आपने देखा उसके बाद जो लोगों ने, आप लोगों ने, मीडिया लोगों ने पूछा तो उन लोगों ने बताया ना कि किस प्रकार से बैरिकेडिंग तोड़ी गई, किस तरीके से लोगों को वहाँ जो सो गए थे जबरदस्ती वहाँ पे धक्का मुक्की करके लोगों को जब माहौल बनाया गया, लोग भागे, उसी में लोग खत्म हुए। उसी तरीके से यहाँ भी सुनियोजित साजिश थी। मेरे सामने की बात है, बैरिकेडिंग तोड़ने का काम इनके अनुयायी जो बता रहे हैं ये जो गुंडे थे वो कर रहे थे। तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको रोका जाए? कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है, सरकार की है। तो सरकार ने अपना काम किया है। 3 जनवरी से 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलने वाला माघ मेला प्रयागराज में आयोजित किया गया है। 44 दिनों का ये भव्य आयोजन है जहां आस्था, परंपरा और आधुनिक व्यवस्था एक साथ दिखाई देती है। महाकुंभ 2025 की तर्ज पर आयोजित यह मेला करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक अनुभव बन रहा है। संगम पर स्नान, दान, तप और कल्पवास। लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पवित्र स्नान, दान, तप और कल्पवास के लिए पहुंचते हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे प्रमुख स्नान पर्व इस मेले को आध्यात्मिक शुद्धि और सनातन परंपरा का केंद्र बनाते हैं। एआई सुरक्षा, ड्रोन निगरानी, जीरो वीआईपी। योगी सरकार ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
400 प्लस AI कैमरे, ड्रोन से 24/7 निगरानी, इंटीग्रेटेड कमांडर सेंटर, यूपी ATS कमांडो की तैनाती, प्रमुख स्नान पर्वों पर कोई VIP प्रोटोकॉल नहीं, श्रद्धालु पहले, व्यवस्था सबसे पहले। स्वच्छ मेला, स्वच्छ संगम, 3300 प्लस सफाई कर्मी, हजारों आधुनिक शौचालय, अस्थायी STP प्लांट, सफाई मित्रों के लिए विशेष कॉलोनी, गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण, योगी सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता। 9 प्रोटून ब्रिज, 42 विशाल पार्किंग स्थल, मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पताल, माघ मेला सर्विस ऐप, रास्ता, पार्किंग की सुविधाएं, सब कुछ डिजिटल कर दी गई है। दिव्य भव्य नव्य माघ मेला, तो 7 सेक्टर, 7 ऊर्जा चक्रों के रंग, आधुनिक लाइटिंग, बारकोड आधारित प्रबंधन प्रणाली, परंपरा के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का संगम है। कल्पवास, ODOP और आत्मनिर्भर यूपी, कल्पवासियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं, ODOP उत्पादों का बाजार और स्थानीय कारीगरों को सीधा लाभ। माघ मेला बना आस्था के साथ आर्थिक सशक्तिकरण का मंच। मैदान में खुद CM योगी आदित्यनाथ ने बार बार मेला क्षेत्र का दौरा किया, तैयारियों की समीक्षा की, गंगा पूजन और संगम स्नान भी किया है। माघ मेला सनातन परंपरा, सुरक्षा, सुव्यवस्था का आदर्श बने। मौनी अमावस्या आज है और मौनी अमावस्या पर उमड़ा जन सैलाब। तो आज मौनी अमावस्या के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया। श्रद्धालु और युवतियां खुलकर कह रही हैं, व्यवस्थाएं पहले से कई ज्यादा बेहतर है। कुल मिलाकर माघ मेला प्रयागराज 2026 योगी सरकार के सुशासन, सुरक्षा और सेवा भावना का जीवंत उदाहरण बन चुका है। आस्था प्लस आधुनिक प्रबंधन इक्वल्स टू योगी मॉडल। हर हर गंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये हथकंडे अपना गए हैं, आज देश के अंदर साधु संतों में किसी प्रकार से विभाजन हो सके, जातियों का भेदभाव हो सके, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा हो, फसाद हो और ये 2027 की राजनीतिक रोटियां सेक पाए विपक्षी दल, उसमें ये कामयाब नहीं हो पा गए। लेकिन यहाँ पवन खेड़ा जो कांग्रेस नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने मोदी की नीतियों का विरोध किया, योगी की नीतियों का विरोध किया और उसका परिणाम स्वरूप ये मिल रहा है कि संत का अपमान किया गया। देखिए, देश के अंदर जो सच में शंकराचार्य हैं, ऐसे बहुत संत हमारे हिंदू समाज में हैं जो मोदी जी को सदैव आशीर्वाद देते हैं। उनका साथ अनर्थ हो जाए ऐसी कोई बद्दुआ हमारे हिंदू समाज के संत नहीं देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये ढोंगी शंकराचार्य जो मोदी जी पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जो योगी जी पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, किसी की गोद में बैठ के, वो दर्शाता है कि ये संत नहीं है, ये राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हैं। राजधानी में अंदर चुनाव करीब है, इसलिए आए थे, ये कहीं ना कहीं पूरा एजेंडा तय करके आए थे कि भगदड़ मचे, लोग मरे तो सरकार की बदनामी हो, वो हो नहीं पाया है। अब ये वहाँ अनशन पे बैठ गए। देखिए, ऐसे धर्मगुरु बहुत आते हैं, मैं बहुत ब्राह्मण समाज से जरूर आते हैं, लेकिन मैं ब्राह्मण समाज से मैं भी आता हूँ। ब्राह्मण समाज किसी भी आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ करे, चाहे वो संत हो, चाहे खुद ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति हो, बर्दाश्त नहीं कर सकता ब्राह्मण समाज। ऐसे संतों को बेनकाब करेगा ब्राह्मण समाज। ये वो नहीं है, शंकराचार्य नहीं है, ये ढोंगी हैं जो कांग्रेस और अखिलेश यादव की गोद में बैठ के एक राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं कि किस प्रकार से 2027 में विपक्षियों को फायदा मिल सके। लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएंगे, इनको जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। अच्छा, आपने देखा अखिलेश यादव उनको फ़ोन करते हैं और कहते हैं, बड़ा इमोशनल अखिलेश यादव हो जाते हैं कि आपके ऊपर अत्याचार हुआ, आप अपनी लड़ाई जारी रखिए। लेकिन क्या अखिलेश यादव अपने इतिहास भूल गए कि वो कुंभ मेले को कहते थे कि ये तो राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक एक तरीके से कहा जाए कार्यक्रम हो रहा है, कुंभ मेला नहीं है। क्या मानते हैं कि अब अखिलेश यादव का दोहरा चेहरा किस तरीके से बाहर आ रहा है? देखिए, ये अखिलेश यादव, ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोलियाँ चलवाई थी। तब ये अखिलेश यादव कहाँ चले गए थे? तब इनका सनातन कहाँ चला गया था? तब इन्होंने सनातन बचाने का काम क्यों नहीं किया? आज इनको सनातन याद आ रहा है। ये जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंदाचार्य जी ने जो किया है, जो उनकी ये जो करने की एक तरीका है, ये कोई मतलब ठीक तरीका है नहीं उनका बिल्कुल। जब आपसे प्रशासन वहाँ का रिक्वेस्ट कर रहा है, आपको पूरा सम्मान दे रहा है, लेकिन आपको सम्मान नज़र नहीं आ रहा है।
तब आपके जो अनुयायी हैं सब उनको उठा उठा के धक्का दे रहे हैं, पटक रहे हैं, तो ये भी तो गलत है। ये कोई संत का ये काम नहीं होता है कि वहाँ पर जाए अव्यवस्था फैलाए। देखिए वहाँ पर इतनी पब्लिक थी, मैं तो उस दिन गया था सुबह, मैं भी वहीं स्नान करने ही गया था। हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्नान किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये पहुँचे, इनको कैसे प्रशासन रोकने लगा? ये वहाँ पर अपना एजेंडा सेट करने गए थे, क्योंकि इनको तो वहाँ पर विरोध करना था ना। अच्छा देखिए, जैसे प्रशासन ने कहा कि कोई भी वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले जो भक्त हैं वो आएंगे, तो क्या आप मानते हैं कि क्या और भी वीआईपी मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल, वहाँ पर उस टाइम कोई भी वीआईपी मूवमेंट नहीं हुआ। वहाँ पर सिर्फ यही अपना गए, और जब इनसे कोई रिक्वेस्ट करा इनको उतर के पैदल चले जाना चाहिए। लेकिन इनको तो वही सेट करना है, क्योंकि ये कांग्रेस की और सपा के गोद में बैठे हुए हैं, इनको उनका कहना भी मानना है। ये अपना एजेंडा सेट करने वहाँ पर गए थे, ये वहाँ स्नान नहीं करने गए थे। देखिए ये कोई भी संत होता है, कोई आप बताइए, इतनी बड़ी इतनी गरिमामयी पीठ पर आप बैठे हुए हैं, आप उसका सम्मान करिए, तो आप किसी के व्यक्तिगत कहने से क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या मानते हैं, अब नोटिस भी उनको दिया गया है यहाँ मेला प्राधिकरण की तरफ से कि प्रूफ करें कैसे आप शंकराचार्य हैं, क्योंकि कोर्ट में पूरा विवाद चल रहा है। क्या मानते हैं, ये सुनियोजित साजिश है या फिर योगी सरकार ने अपमान किया है संतों का? देखिए वो शंकराचार्य जिस गद्दी पे हैं, वो शंकराचार्य जी भगवान की गद्दी कही जाती है। उस गद्दी पे जो बैठता है वो सनातन धर्म की शिक्षा देने का काम करता है, उनकी रक्षा करने का काम करता है, ना कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से बात करके राजनीतिक मुद्दा देने का काम नहीं करता है। वो शंकराचार्य जी हैं, उनको इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए था। और रही बात विपक्षी दलों की, जो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव जी सूप बोले चलनी बोले जिसके 72 छेद, ये वही अखिलेश यादव है। 2015 में इन्हीं शंकराचार्य जी को बनारस के अंदर किस तरीके से इसी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री कार रहते हुए किस तरीके से पिटवाया था, उसका वीडियो भी चल रहा है। अखिलेश यादव स्वयं देख लें, और जिनको देखना हो वो देख लें। दूसरी बात, जो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। उस वक्त एक कल्पात्री जी महाराज और गौ और संतों, गौ आगे आगे चल रही थी, संत पीछे चल रहे थे। ठीक, एक आंदोलन हुआ था, 100 कुछ दिन चला था। ठीक, 100 कुछ दिन जो आंदोलन चला था उसमें इंदिरा जी ने गोली चलवाई थी। उसमें गौ माता को भी गोली लगी थी, संतों को भी गोली लगी थी। तब कल्पात्री जी महाराज ने इनको श्राप दिया था कि आपने संतों को मारा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने गौ माता की हत्या की है, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं। आपके खानदान में कोई भी यदि प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठेगा वह जीवित नहीं रहेगा। और ये बात सत्य हुई। संजय गांधी जिस दिन मरे थे उस दिन गौअष्टमी था, राजीव गांधी जिस दिन मरे थे उस दिन गौअष्टमी था, और इंदिरा गांधी जिस दिन मरी थी वो भी गौअष्टमी था। ये श्रापित लोग हैं, इनकी चर्चा कहाँ की जाती है? ये कब संतों के हितैषी हो गए? ये संतों की हितैषी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात की राजनीति कर रहे हैं किसी तरीके से सनातन धर्म को हम उंगली उठाएं, आरोपित करें। शंकराचार्य जी की गद्दी पे बैठे हुए जो संत महात्मा शंकराचार्य जी हैं, ठीक है, वो ऐसी गद्दी पे बैठे हैं, उनको टिप्पणी करना उचित नहीं हमारे लिए, लेकिन उन्हें इस तरीके से राजनीतिक एजेंडा सेट नहीं करना चाहिए। अभी अखिलेश यादव कहते हैं कि ये जो मेला है ये महाभ्रष्ट मेला है। कुंभ मेला हुआ था तब भी उन्होंने कहा था कि ये तो राजनीतिक खेल चल रहा है, ये कोई मेला नहीं है, या फिर कहें धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। और अब इसको माघ मेले को कह रहे हैं ये तो एक भ्रष्ट मेला है, महाभ्रष्ट मेला है, इसीलिए यहाँ संतों का अपमान किया जा रहा है। असल में अखिलेश यादव कभी हमारे ख्याल से मंदिर गए नहीं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हुए हैं, उनको ये सब नहीं मालूम है। सनातन धर्म क्या है ये भी नहीं मालूम है। उनको सिर्फ ये मालूम है कि जुमे का नमाज किस दिन होता है और रोज़ा इफ्तारी किस दिन होता है। उनको ना एकादशी पता होगी, ना मंगलवार को किस देव के दर्शन करने, इनको कुछ नहीं पता है। कभी पूछ लीजिए तो कहते हैं अरे भगवान को मैं मानता नहीं हूँ, तो आज शंकरा जी की पूजा काहे कर रहे हो तुम, काहे के लिए उनसे बात कर रहे हो, क्या मतलब है? ये राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, ये अपने कपड़े बदल सकते हैं जब इनको ज़रूरत होगी।
पहनेंगे, जब इनको ज़रूरत होगी तो ये माला पहनेंगे, जब इनको ज़रूरत होगी तो ये मंदिर जाएंगे, जब इनको ज़रूरत होगी तो ये मस्जिद जाएंगे। ये किसी की नहीं है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और देश में राहुल गांधी, इन दोनों लोगों का अस्तित्व खत्म हो गया है। ये अपने अस्तित्व को तलाशने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। इसलिए ये जो कर रहे हैं, जनता इनके बात पर कोई ध्यान नहीं देगी। इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, इनकी चर्चा करना बेकार है।